Good afternoon, everyone. Still, students are joining, so we will wait for some time. हेलो Yes, hello again. Good afternoon, everyone. मैम, लेक्चर 1 अपलोड अभी तक नहीं किया है। Yes. लेक्चर मैम अपलोड नहीं किए हाँ, मैंने क्लासरूम नहीं पे। किया है अपलोड, ठीक है। आप वैसे अगर आपको इसके कल मुझे इतना टाइम नहीं मिला इसलिए मैं नहीं कर पाई, ठीक है। आज मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था देखते हैं। ओके, મેમ તમારો અવાજ છે ને ફાટે છે ઓકે અને વેઇટ બહુ જ વોઇસ બ્રેક થાય છે. एक मिनट। ओके, હવે બરાબર આવે છે ડન મેમ. कि नहीं? ओके ओके, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर्स और डिग्री देखे थे, ठीक है।
और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, वो हमने देखा। ये आपको वैसे समझ में नहीं आया होगा, क्या जनरल सॉल्यूशन क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आज मैंने ए बैच में ये करवाया, समझाया मैंने बाय एग्जांपल कि ये क्या होता है, तो उनको समझ में आ गया। बी बैच हम अभी तो देखते ही है, बट आप मीन्स की जो ए बैच ने मॉर्निंग में पढ़ा वो सेम हम देखेंगे आपकी लैब में, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की कितनी मेथड्स है वो भी हमने यहाँ पे देखा कि कितनी मेथड्स है, तो 3 मेथड्स है। मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, then second method if the equation is homogeneous, and the third is method if the equation is linear। यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐड करना है, ये ऐड कर दो सब। मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो थर्ड लिखा है उसमें मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये दोनों सिमिलर वर्ड्स है। ये क्या है वो हम जब ये मेथड आएगी तब हम समझेंगे, ठीक है। तो हम पहले फिलहाल ये मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल देखते हैं। उससे पहले जो मैंने ए बैच में समझाया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो सभी मेथड से सॉल्व हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई एक मेथड एप्लीकेबल हो सकती है, कोई 2 मेथड एप्लीकेबल हो सकती है, या तो सारी की सारी मेथड एप्लीकेबल हो सकती है, बट नॉट ऑल द टाइम। ओके, जैसे इक्वेशन का जैसे स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमें उन पे ये मेथड अप्लाई करनी होगी। ट्रायल एरर एरर टाइप का ये हमारा प्रोसेस रहेगा कि ऐसे हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो ये मेथड अप्लाई है, वरना दूसरी मेथड हमें चेक करनी होगी। अगर उसमें भी ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो ही वो मेथड एप्लीकेबल है, वो हमें हर बार चेक करना पड़ेगा। ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये 3 आई थिंक आपने सबने लिख लिया है, ठीक है। आज सेशन हम देखते हैं कि फर्स्ट मेथड हम देखते हैं मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। ओके तो हम लिखते हैं, राइट डाउन एवरीवन, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। And that is the first method, so write down the method number 1. तो मान लो कि आपके पास कोई भी रैंडम इक्वेशन है, इन जनरल हम लिखते हैं वो इक्वेशन कि सपोज आपके पास इक्वेशन है लाइक लेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। सपोज ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें dy बाई डी एक्स की क्वांटिटी होगी और साथ में कोई एक्स वाई का फंक्शन भी होगा। सपोज इस टाइप का इक्वेशन है हमारे पास। अब ये मेथड अगर एप्लीकेबल कब एप्लीकेबल होगी, तो इफ एफ ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज some function of x into some function of y। मीन्स कि x y को ये जो साथ में पूरा का पूरा फंक्शन है उसको हम ऐसा अगर स्प्लिट कर सके कि पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ x इनटू करके पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ y। मान लो कि आपके पास ऐसा है कोई इक्वेशन x प्लस एक्स वाई, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 1 प्लस वाई, ठीक है। तो सी दिस इज द फंक्शन ऑफ x ओनली इनटू करके दिस इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। तो ये ऐसे हम स्प्लिट कर सके ये एफ ऑफ एक्स वाई को, हाँ। तो ये इस टाइप की सिचुएशन की बात हो रही है। अगर हम ऐसा ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम ऐसा कोई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो ठीक है, तो इस केस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। कौन से केस की बात हो रही है, इस टाइप के कि फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई में अगर हम ये फंक्शन को स्प्लिट कर सके तब
then then we can apply then we can apply then only write down then only we can apply the variable separable method. To find the solution of given differential equation. ठीक है, अभी यही मेथड की बात हो रही है, तो हम अभी यही केस लेके हम चलते हैं. सपोज मान लो कि हम ऐसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर ये एफ ऑफ एक्स वाई, नाउ राइट डाउन, नाउ इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, मीन्स की उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, मीन्स की स्प्लिट कर दिया एक्स का पूरा फंक्शन इनटू करके पूरा का पूरा सिर्फ वाई का फंक्शन. then this differential equation will become like this: dy by dx equals to g of x into h of y, means की function of x and function of y. अब हम क्या करेंगे इसको, तो जो dx है उसको इस साइड लेके जाता है. ठीक है, तो dy इक्वल्स टू जी एक्स इंटू एच वाई डी वाई. अब हम क्या करेंगे, इस डी एक्स गया उस साइड. अब हम क्या करेंगे, तो एक साइड सिर्फ x का ही फंक्शन रखना है और एक साइड सिर्फ y का ही फंक्शन रखना है. तो सी दिस इज अ फंक्शन ऑफ y. ये एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, y के साथ वैसे भी हमें चाहिए वो वाला फंक्शन, इस साइड लेके आते हैं. तो ये क्या होगा, 1/hy इंटू डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स इंटू डी एक्स. नाउ सी इस साइड सब y y दिख रहे हैं, इस साइड सिर्फ x x टाइप के दिख रहे हैं. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, ये सब मेथड्स है वो किसके लिए है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये जो ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स है इनको हमें रिमूव करना होगा. कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आपने अगर देखा होगा इस टाइप का क्वांटिटीज, या तो log y dy, ठीक है, इस टाइप की क्वांटिटीज. तो अब इसका सॉल्यूशन हम अगर फाइंड करते हैं तो ये आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी. अब इसमें dx या dy कुछ है ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा, उनको ऑपरेटर को हमें रिमूव करने के लिए हमें करना होगा इंटीग्रेशन, हम दोनों साइड लेंगे. ठीक है, और कोई कांस्टेंट हमें मिलेगा फिर बाद में. तो ये प्रोसेस हमें करनी है, फिर अकॉर्डिंगली जो भी आपकी फॉर्मूला बैठ रही है यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन वाली फॉर्मूला. वैसे भी सपोज मान लो कि हमारे पास ऐसा है. ठीक है, हमें सिर्फ x चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर ऐसा है हमें सिर्फ x चाहिए तो क्या करना होगा, तो दोनों साइड स्क्वायर लेने होंगे. मीन्स कि जो भी हमें निकालना है उसकी रिवर्स प्रोसेस हमें करनी होगी. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो हमें वो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या करना होगा, उसको रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली उसका रिवर्स प्रोसेस. अब डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन. ठीक है, गुड. तो ये हमें करना होगा, तो ये प्रोसेस को फॉलो करनी है ये वाली मेथड में. समझ में आया है ना आया है, आई डोंट नो. अभी आपको फिलहाल ना समझ में आया है कोई बात नहीं, एग्जाम्पल में आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, इतना लिख दो.
Is it done, everyone, or not? Wait, madam. No, ma'am. Okay. ओके मुझे एक बात बतानी है सबको कि आपकी जब भी अटेंडेंस या कोई भी पोर्टल पे अगर आप मीन्स की आपकी हमारी मारवाड़ी की एप्लीकेशन आप सब यूज कर रहे होंगे, राइट? स्टूडेंट पोर्टल या तो फिर कोई एप्लीकेशन, आई डोंट नो कि क्या एग्जैक्टली आप यूज कर रहे हो। तो मुझे इतना बताना है कि आप वहां पे कहीं पे तो आपको लेक्चर लिंक प्रोवाइडेड होगी ही। जब हम अटेंडेंस फिलअप करते हैं तो साथ में हम वो लेक्चर की अटेंडेंस की सॉरी लिंक भी, लेक्चर लिंक भी उसमें हम डालते हैं, तो आपको कहीं पे तो विजिबल होगी ही। तो सपोज मैंने गूगल शीट में अपलोड नहीं किया है, ठीक है, तो आपको वहां पे कहीं पे तो आपको दिखता होगा, आप किसी को पूछ लेना, आपके फ्रेंड से या कहीं कोई और स्टूडेंट से या किसी को भी। એમાં જ છે મેડમ ઓનલાઈન ક્લાસીસ કરીને સ્લોટ છે. Online, yes, अच्छा ma'am. अच्छा, ओके ओके, डन, ओके। Then now done or not? किसी का बाकी है तो 1 मुझे minute, बताइए। ma'am. ओके Done, ओके, madam. Done. ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं क्योंकि किसी का, बस कि कुछ कुछ स्टूडेंट का बाकी है। Done, ma'am. ओके, सो एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो यहाँ पे प्रोसेस की है उसी को हमें फॉलो करना है। ओके एग्जाम्पल देखते हैं, राइट डाउन एवरीवन एग्जाम्पल। Example, solve the following equation, differential equation by variable, by method of variable separable. Okay. फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हम फर्स्ट लिखते हैं। ओके वेट, ओके फर्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं। मान लो कि आपके पास ऐसा है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4x y², 4x² ओके, सपोज ऐसा दिया है आपको। तो इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि जो भी फंक्शन दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिख रहा है आपको। अब अगर उसको आप ऐसे सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई में स्प्लिट कर सको तो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सी ऑलरेडी सेपरेटेड दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली इंटू फंक्शन ऑफ वाई, तो डायरेक्टली हमको बोल सकते कि हाँ वेरिएबल सेपरेबल से ये सॉल्व होगा। अब क्या करना है, dx को इस साइड लेके जाओ। हमारा एम क्या है, तो इक्वल टू के इस साइड सिर्फ y वाला, सब y वाली टर्म्स, इक्वल टू के उस साइड सब x वाली ही टर्म्स, ठीक है, ये हमारा एम है।
तो हम डी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -4x² y² dx, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ सी, यहाँ पे y² एक्स्ट्रा है, बाकी सब x वाली टर्म्स है, तो हम यहाँ पे लेके आते हैं, बाकी बचा ऐसा। अब जैसे ही ये ऐसे स्प्लिट हो जाता है, सिर्फ y वाला फंक्शन और सिर्फ x वाला फंक्शन, तब हमें क्या करना होगा, तो हमें इंटीग्रेशन लेना है। देन वी विल राइट इंटीग्रेटिंग both the sides we get integration 1 upon y² dy equals to -4 is constant, so take it outside, and x² dx. Okay, now we have the formula of x raised to n dx integration. क्या है formula? What x is the raised to n formula? plus 1 divided by n plus 1. Yes, very good, plus c। ठीक है, तो इसको तो हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको ऊपर हम ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा y raised to -2 इक्वल्स टू -4x² dx। अब ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी है, तो देयरफॉर दिस विल बी y raised to n plus 1 upon n plus 1 equals to -4 into x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. So this becomes y raised to -1 upon -1 equals to -4 x cube by 3 plus c. So this will be 1 upon minus y equals to -4 x cube upon 3 plus c. अब माइनस माइनस कैंसिल आउट करो तो भी चलेगा, ना करो तो भी कोई बात नहीं है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट एवरीवन? क्या किया हमने, तो पहले ऑब्जर्व किया कि ऐसे फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y जैसा बन रहा है, अगर हाँ तो एक साइड सिर्फ x की y वाली टर्म्स, एक साइड सिर्फ x वाली टर्म्स, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। जैसे ही ऐसा स्प्लिट हो जाता है x और y वाला अलग अलग से तो क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, और अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट मैम। मैडम बाकी है। लिखना नहीं है मैडम? क्या लिखना है ना? ऑब्वियसली लिखना है। तो लिखने दीजिए ना। हो जाए तो बताना। Okay, madam. ओके, नेक्स्ट। 1 मिनट मैम। बहुत देर लगा रहे हो आप लोग।
Done now or not? Done, ma'am. Okay. Done, Second, ma'am. dy by dx equals to e raised to minus 2x plus 3y. क्या करना है? dx उस साइड लेके जाओ, सॉरी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -2x -3y ऐसा लिख सकते हैं इंटू dx. नाउ इसको स्प्लिट कर सकते हो आप, x का फंक्शन और y का फंक्शन ही सिर्फ, हाँ या ना? ઇન્ટુ Yes, ઈ ma'am. कर કરીને सकते માઇનસ 3y કરી શકીએ e raised to क्या बताया? અલગથી ઈ રેઝ ટુ માઇનસ 3y કરી શકીએ કે નહીં हाँ कर ही शकाय. अगर सी हमारे मैम पास इसका ऐसा होगा है, वन अपॉन ठीक है, वन इसको अपॉन हम टू x रेस एक्स टू माइनस 3 टू। इंटू एक्स रेस टू 2 करके लिख सकते हैं, ठीक है, या तो x रेस टू 2 इंटू एक्स रेस टू 3 या x रेस टू 4 इंटू एक्स रेस टू 1. मीन्स कि इसको 5 को कैसे, या तो फिर चलो हम एक्स स्क्वायर, तो इसको x रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. तो पावर अगर हम हमारे पास सेपरेटेड है तो उनको हम बेसिस में अलग से मल्टीप्लीकेशन में दे सकते हैं. तो ई रेस टू -2x इंटू ई रेस टू -3y dx, ये हो गया. अब क्या करना है? ये y वाली टर्म एक्स्ट्रा है तो इस साइड आएगी, तो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, क्योंकि वो 1 अपॉन करके आता है यहाँ पे 1 अपॉन करके, और ऊपर अगर लेते हैं तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा. अब ऐसे हो जाता है तो हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है दोनों साइड. प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखो, लास्ट में लिखो, कोई बात नहीं. नाउ सी, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? e raised to x ही होता है. हाँ, ई रेस टू एक्स ही होता है. बट हमारे पास एक रिमार्क थी जो मैंने आई डोंट नो कितनी सारी बार समझाया होगा, याद होगा मे बी. इस टाइप का डिवाइड में जाते थोड़ा सा फंक्शन, हाँ, थोड़ा सा फंक्शन अगर चेंज होता है कि एक्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म है, तो वो कहाँ पे जाएगी? इरेस टू एक्स का इरेस टू एक्स ही होता है, और जो एक्स्ट्रा टर्म होती है एक्स का कोएफिशिएंट वो अपॉन में जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे सेम इस टाइप की सिचुएशन आपको दिख रही है. तो ई रेस टू 3y का क्या होगा? तो ई रेस टू इसको y ही कंसिडर करो, तो ई रेस टू y का ई रेस टू y ही होता है, जो एक्स्ट्रा है वो अपॉन में जाएगा. Equal to, similarly e raised to -2x upon -2 plus c. Then this is the answer. ठीक है, इजी है, इतना कुछ टफ है नहीं. जिनके कंसेप्ट क्लियर है, भले ही भूल गए हो कोई बात नहीं, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जो बेसिक वाले, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी मेथड्स आपको सब याद रखनी, ऐसा कुछ नहीं. अगर इतने सिर्फ बेसिक वाले कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये इजी लगेगा, इतना कुछ है नहीं ये चैप्टर में. नेक्स्ट, थर्ड. 1 minute, ma'am. अब बहुत देर लगा रहे हो, क्यों ऐसा? Done, ma'am. ओके. नेक्स्ट, थर्ड इज 2xy
dx plus x square dy equals to 0. ओके, ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में नहीं दिया है, बट उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा, ओके ये एक बात बताना मैं आपको हो रहा है क्या है कि आपको थोड़ा ये ऑकवर्ड लग रहा होगा कि जनरली हम यहाँ पे x लिखते हैं, ये यहाँ पे y लिखते हैं, जनरली हमारी टेंडेंसी ऐसी होती है, बट वी नो दैट y इज द फंक्शन ऑफ x। सो जब भी आंसर मिलेगा आपको तो इस साइड आपको LHS में y की टर्म रखनी है और RHS में x की टर्म रखनी है। ऐसा वैसे कोई इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट जनरली हम ऐसा लिखते हैं, इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड में y की टर्म रखेंगे और राइट हैंड साइड में x की टर्म रखेंगे। और जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट ये एग्जांपल में देखा, तो यहाँ पे बने उतना यहाँ पे प्लस पॉजिटिव मीन्स की नेगेटिव वाली साइन या कोई भी कांस्टेंट इस साइड नहीं रखेंगे। वो सब जो एक्स्ट्रा टर्म्स है लाइक ये यहाँ पे -4 है, वो सब हम x के साइड ही रखेंगे जनरली। ओके, तो यहाँ पे ये समझाना था, इसलिए तो हम यहाँ पे इस साइड y की टर्म रखेंगे और ये dx वाली टर्म उस साइड लेके जाएंगे। ओके, देन दिस इक्वेशन बिकम्स x square dy इक्वल्स टू -2xy dx। ये एक x यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, y एक्स्ट्रा है उस साइड लेके जाओ और यहाँ पे x एक्स्ट्रा है वो इस साइड लेके आते हैं। तो 1/y dy इक्वल्स टू -2 इंटू 1/x dx ऐसा मिलेगा। ओके, Yes, I'm Sapina. यस, नाउ लेट्स इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। ओके, इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है। तो 1/y क्या होता है इंटीग्रेशन, log y। यस log y। और जनरली हम मैथ्स में ln का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि टू द बेस e होता है इसलिए। तो ln y इक्वल्स टू -2 ln x प्लस c। हाँ, जो मैंने ए बैच को बताया था, जब भी लॉग लॉग वाली टर्म्स आ रही है तब मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट 3 स्पेस छोड़ देना, 3 लाइंस। अब मैं उसका रीजन बताती हूँ। ओके, जब भी एवरीवन ये लास्ट स्टेटमेंट नहीं लिखना है, जब भी आपके पास दोनों x और y दोनों टर्म्स लॉग लॉग में आए, तब आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना, उसको c की जगह पे आप लोग लिखोगे ln c। क्यों, सब लॉग 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 वाला आ रहा है, तो अब हम लॉग को मर्ज करेंगे। नाउ वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग दैट if we have a ln b, then we can write like this, b raised to a, right? Then we will write this as x raised to -2 plus ln c. Now we also have the property as ln a plus ln b equals to ln a into b। तो ये यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ln y इक्वल्स टू ln x रेज टू -2 into c। And now both the sides we have the ln function. If we take anti-log, then we will get y equals to c x raised to -2। Got it everyone? तो जब भी ये दोनों टर्म्स अगर लॉग लॉग वाली है, तब आप c की जगह पे ln c लिखोगे। दोनों साइड अगर सेम टाइप के फंक्शंस दिख रहे हैं, तो उस साइड भी आपको उस टाइप का फंक्शन सेट करना है, ठीक है। Done, ma'am. हम्म, 1 minute। 1 minute, ma'am. ओके,
डन मैम। Okay. Next now, fourth sum. Fourth sum. Fourth sum is like x dy by dx equals to y square plus y. ओके, ऑलरेडी सेपरेटेड आपको दिए हैं, बस आपको इंटरचेंज करने की जरूरत है। dx को उस साइड लेके जाओ, x को भी उस साइड लेके जाओ, और y वाली टर्म जो है वो इस साइड लेके आना है आपको। ठीक है, तो dy इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई। डायरेक्टली आप लेके जा सकते हो, अगर ये समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली ये वाला सेकेंड स्टेप। अब ऐसे स्प्लिट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। नाउ सी, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, हाँ या ना। ऐसी हमारे पास कभी भी फॉर्मूला थी कोई, फॉर्मूला देखते हैं, चलो मेरे पास है यहाँ पे फॉर्मूला। इंटीग्रेशन वाली देखनी है, राइट। ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं थी हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ तो सेट करना होगा सो दैट हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो सी, डिनोमिनेटर में आपको y कॉमन दिख रहा है। ओके, हम y कॉमन निकाल देते हैं। फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 + y - y। ठीक है, हमने सेट कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग ये डिनोमिनेटर था उसके अकॉर्डिंग हमने न्यूमरेटर सेट कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे देखे थे सेम 3 में। अब हम क्या करते हैं, इसको पैर बनाओ और इसको एक पैर बनाओ। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन में ब्रैकेट करते हैं क्योंकि हम स्प्लिट कर रहे हैं। 1 + y/y इंटू y+1 माइनस y/y इंटू y+1, ऐसा हुआ। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, ये वाला, तो क्या बचा, 1/y माइनस ये y कैंसिल, तो 1/y+1 dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x dx। Now we know that 1/x और 1/y equals to ln। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला क्या होगी, ln y माइनस ये होगा ln y+1। यहाँ पे अगर कुछ 2 होता तो 1/2 हमें करना होता, बट कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं करना, इक्वल्स टू ln x। नाउ सी, सब साइड ln है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा लिखेंगे, ln c वाला। इन दोनों को मर्ज करो तो ये क्या होगा, ln y/y+1 इक्वल्स टू, इन दोनों को मर्ज करो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए, राइट। इन यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए ये क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, x इंटू c इंटू एक्स। जनरली हम कांस्टेंट पहले लिखते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं, तो y/y+1 इक्वल्स टू c इंटू। So this is the answer। या तो आपको लिखना हो y equals to c x y+1 तो भी आप लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, so this is मैम the वहाँ पे एलियन कॉमन लिए तो वहाँ पे
डिवीजन में कैसे हो गया मैम, वो समझ में नहीं आया नेगेटिव मुझे। है इसलिए, नेगेटिव है तो डिवीजन होता है, पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके ऐसा कोई थ्योरी में लिखा हुआ था ना। हाँ ऑब्वियसली हमने लॉग फंक्शन देखा ही था, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने देख ली है। ये प्रॉपर्टी जब हम लॉग फंक्शन पढ़े थे सेम 3 में, जब फंक्शंस पढ़े थे, तब ये प्रॉपर्टी आ रही थी उसमें, सिलेबस में, रिफर कर लेना, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं, क्वेश्चन 1 वन। मिनट मैम, ये अभी लिखना बाकी है। ओके ठीक, फास्ट प्लीज। डन मैम। ओके डन मैम। नेक्स्ट पेज आते हैं। फिफ्थ सम, suppose we have the equation as uh, 2x dy by dx plus y equals to 0 and y of 2 equals to minus 2। अब आपकी जानकारी के लिए इसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। लिखना है तो लिख दो, बैच ए ने लिखा है, इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इनिशियल कंडीशन इसको बोलते हैं। और इसके ऊपर से हमें क्या करना है, तो पहले तो हम जो आगे करते थे वही करना है, फिर बाद में इसका क्या करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें सॉल्यूशन जैसे हम आगे फाइंड करते थे ऐसे ही फाइंड करना है। वेट, तो अगेन सेपरेट करो इनको, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई। Then we can write it as वन अपॉन वाई dy इक्वल्स टू, उस साइड लेके जाओ 2x dx को, तो 1/2x इंटू डी एक्स, राइट, ऐसा होगा। अब जैसे स्प्लिट हो जाता है हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे। -1/2 is constant, so to take it outside। Okay, now
apply the formula. This will be ln y equals to ln x, no, minus 1/2 ln x प्लस क्या लिखना है ln c. बाय चांस सभी में ln टाइप के फंक्शंस आ रहे हैं. ओके, सो दिस विल बी y इक्वल्स टू, चलो पूरा लिखते हैं नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ln x रेज टू माइनस 1/2 प्लस ln c. अब मर्ज करो तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, c इंटू एक्स रेज टू माइनस 1/2. Now here we are given this initial condition y of 2 equals to minus 2. ये भी एक सॉल्यूशन ही है, ठीक है, ये जो हमने किया ना वो y of 2 equals to minus 2. इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग दिस मीन्स when x equals to 2 we will get y equals to minus 2. इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि जब x equals to 2 है तब y minus 2 होगा, because we know that y is the function of x. ठीक है, तो ये x की कंडीशन दी है आपको, x की वैल्यू दी है. इतना समझ में आया. अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है उसको हम ये जो फाइंड किया उसमें रखते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. तो therefore from equation 1 y और x की वैल्यू हमें रखनी है. y क्या है, माइनस 2, c इंटू एक्स क्या है, तो 2 रेज टू माइनस 1/2. इसका मीनिंग क्या होगा, माइनस 2 इक्वल्स टू c अपॉन स्क्वायर रूट 2. ये ऐसा होगा, 2 रेज टू माइनस 1/2 मीन्स. ओके, तो c हमें क्या मिला, c इक्वल्स टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 2. अगेन ये जो वेरिएबल कांस्टेंट की वैल्यू मिली वो हमें यहाँ पे इक्वेशन 1 में ही रखनी है. सो अगेन therefore again from 1 y equals to c is minus 2 square root 2 x raised to minus 1/2. So this is the answer. अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था जो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट. कितने बजे, ओके 1 मैंने आपको बताया था जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उस पे जाते हैं. तो जनरल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने जो लिखा था कि अगर इक्वेशन का ऑर्डर 1 है तो हमें एक यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा सॉल्यूशन में. अगर 2 है मीन्स की ऑर्डर 2 है तो हमें 2 कांस्टेंट्स मिलेंगे. ओके, अगर n है तो हमें n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मिलेंगे इक्वेशन में, सॉल्यूशन में, इक्वेशन में नहीं. तो ये सब जो भी है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है. उस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट्स होते हैं, कितने, तो जितना ऑर्डर है वो. तो यहाँ पे हम आते हैं, ये जो हमें मिला ना तो ये क्या है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है. क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है. अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाते हैं. पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स कि क्या, तो इफ वी सब्स्टिट्यूट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ऑल द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन, की कंडीशन दी है उसकी हेल्प से आर्बिट्ररी कांस्टेंट की हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो हम यहाँ पे जाते हैं, कंडीशन दी है, हाँ, उसकी हेल्प से हमने c की वैल्यू फाइंड की, कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड की, और वो जनरल सॉल्यूशन में हमने रखा. तो जो सॉल्यूशन अब मिला उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है कोई, उसकी जगह पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन और इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की कोई जनरल वैल्यू हम ले सकते हैं.
आया समझ में एवरीवन? तो एक बार और समझाएगा मैम ये। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन में कांस्टेंट पहले होता मैम यहाँ पे समझाइए, यहाँ पे -y है ना मैम, यहाँ पे डिवीजन में कैसे है ये बताइए, फिर इसके बाद नाउ से कौन स्टार्ट सा कीजिए। कौन सा यस, कहाँ पे? स्टार्टिंग में। ये वाला? यस मैम, ठीक है, वहाँ पे मैं यहाँ -y। से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से 2x, ये -y उस साइड गया, सॉरी y उस साइड गया तो -y आ गया। सी ये ना बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। y को हम इस साइड लेके आए, कोई बात नहीं, चलो हम 2x और dx को उस साइड लेके जाते हैं। तो क्या बचा, dy इक्वल्स टू -y इंटू 1/2x dx, ऐसा मिला। ठीक है, अब ये y जो है उसको उस साइड लेके जाओ तो बाकी क्या बचेगा, सिर्फ -1/2x dx, और इस साइड आ जाएगा 1/y dy। ठीक है, यस अब मैम। हमने सॉल्यूशन किया, ठीक है, सॉल्यूशन किया तो इसमें कांस्टेंट मिला, तो जिसमें कांस्टेंट होता है उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके रेफरेंस के लिए, यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट है इसीलिए। अब जो भी हमें कंडीशन दी है उसकी हेल्प से अगर वो आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है और वो हम यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमने नाउ वो जो जनरल वैल्यू थी, कोई कोई भी जनरल रैंडम वैल्यू थी, अब हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दी, इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दैट्स इट। क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस, ओके, डन। मैंने इसलिए आगे वाला समझाया सो दैट आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, आप वो डेफिनेशन को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे और इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं हम, सॉरी, 6th। dy by dx equals to, wait, 1 plus x plus y plus xy, where y of 0 equals to 1, y of 1 equals to 1। चलो ऐसा रखते, माइनस, नो 1 ही रखते, चलो। खुद से सॉल्व कर पाओगे? चलो इतना हिंट मैं दे देती हूँ, इन दोनों की पैर बनाओ, इन दोनों की पैर्स बनाओ। ठीक है, ओके एवरीवन, यहाँ पे y ऑफ 0 ही कर दो।
wait 1 plus 1 ln 2 y of, ठीक है, इतना पहले पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन सब फाइंड करो, फिर बाद में मैं कंडीशन आपको चेंज करवाती हूँ। Yeah. Now make this change y of 1 equals to 0. Okay. बिकॉज कोई भी रैंडम हम यहाँ पे कंडीशन नहीं ले सकते, जो सॉल्यूशन को फुलफिल करती हो वही कंडीशन हम रख सकते हैं। क्या मिला जनरल सॉल्यूशन, एनीवन? See, this is common, so 1 plus x into 1 plus y ऐसा होगा, राइट? तो अब हम y को इस साइड लेके आते हैं, dx को उस साइड लेके जाते हैं, तो 1 upon 1 plus y dy equals to 1 plus x dx. ओके, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो। नाउ सी, x की दो टर्म्स है, इसलिए हमें ब्रैकेट में लिखना होगा इसको। सो ln 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 का x के रिस्पेक्ट में होता है x, प्लस x का होता है x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सी इस साइड ln है बट इस साइड नहीं है, तो हम सिंपली इसको c ही रखते हैं। नाउ गिवन दैट y of 1 equals to 0, this means this means if x equals to 1, y will be 0। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते, therefore from 1 ln 1 plus 0 equals to 1 plus 1 half, क्योंकि x 1 है, plus c। Now we know that ln 1 is 0, तो c क्या मिला आपको? ओके, चलो ऐसा ही रखते हैं, ये 2 उस साइड जाता है तो 3/2 प्लस c, सो वी गेट c इक्वल्स टू -3/2। So again, therefore, again from 1 we get ln 1 plus y equals to x plus x square by 2 and c equals to -3/2. This is also a solution, but this one is the particular solution and this one was general solution. तो सबको हाईलाइट करना है, जितना भी नेसेसरी है सबको हाईलाइट करने हैं, इसलिए मैंने बॉक्स बनाए हैं। गॉट इट एवरीवन? नाउ टाइम आपका ओवर हो गया है। एवरीवन गिव द अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स प्लीज। You can leave the meeting if you are done. Goodbye everyone. Thank you so much.
आप आपका पूरा नाम ना लिखो, सिर्फ आपका फर्स्ट नेम लिखो, इतना भी काफी होगा। Deepak, you can leave. Ankit, you can leave. Ankit, are you there or not?